हमारे यहाँ पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगता है अब तो हमारे यहाँ भी मानसून आ ही गए हैं। तो क्या बरसात के इस मौसम में आप भी तो कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे गार्डन और गार्डन के पौधों को कोई नुकसान हो रहा हो? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो हम लोग कर देते हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कचरा। अगर आपकी छत पर भी इसी तरीके से जो हमने गार्डन से हटाए हुए हैं पत्ते वत्ते या कोई भी घास फूस या इस तरीके का कोई झाड़ू लगाकर इकट्ठा हो रहा होता है एक जगह पर, उठाते नहीं हैं तो उसकी जगह पानी भर जाता है। जैसे कि मैं कल इसको कटिंग कर रही थी पुदीना को और इसमें से हरी पत्तियाँ चुन ही रही थी, तभी बारिश आ गई और ये मेरे से यहीं छूट गया। क्योंकि फिर मैं सोच रही थी बारिश बंद होगी तो उठा लूँगी, लेकिन बारिश तो कल से शुरू हुई और बंद ही नहीं हुई। इससे क्या होता है, पानी रुक जाता है, छत पर पानी भर जाता है और वहाँ पर सीलन की समस्या भी आ जाती है। तो इसको उठा देना चाहिए छत से अपने। और इसकी मैंने देखिए कल सुबह ही कटिंग की थी, तब से बारिश हो ही रही है और इसमें नया फुटाव देखिए कितना सारा आ गया है पुदीना में। तो इस लगातार 2 दिन की बारिश से पौधों ने भी बहुत ही राहत की सांस ली है। क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इनके पत्ते जल गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हमारे यहाँ इस बार और इतनी ज़्यादा धूप में बिना शेड के रहे मेरे पौधे तो बिल्कुल ख़त्म से हो गए थे। और अब इनमें नई जान सी इसलिए आ गई है क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा सा तो 1-2 दिन पहले भी बरस रहा था, लेकिन अब लगातार 2 दिन से बरस रहा है। और किस तरीके से देखिए शांत खड़े हैं बारिश में। और मैं बारिश में ही आई हूँ शूट करने, क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना था गार्डन का व्यू कि क्या हाल है गार्डन का इस टाइम पर, और साथ ही मुझे वीडियो भी शूट करना था। और साथ ही मैं देखने आई थी अपने गार्डन में कि कहीं हमारे जो गमले हैं उनके अंदर पानी वानी तो नहीं भर गया है। तो भाई हाँ, दूसरा काम हमें यही करना है कि दूसरी हमारे से ये गलती तो नहीं हो रही कि हमारे जो पौधे हैं हमने लगा रखे हैं फल वाले सब्जी वाले या जो भी फूलों वाले पौधे हैं, तो उनके जो गमले हैं उनके अंदर पानी वानी तो नहीं भर रहा कंटेनर हमारे। देखिए मेरे यहाँ तो बड़े बड़े भी जितने सारे रखे हुए हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, मैं सभी में झांक झांक कर देख रही थी। क्योंकि मुझे पता है वैसे भी मैंने इनकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनाई हुई है और इस मिट्टी में ऐसी भुरभुरी हल्की मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। तो भाई पानी जितना मर्जी बरस जाए इनके अंदर पानी नहीं रुकेगा, ऊपर से पड़ता रहेगा और नीचे से निकल जाएगा। क्योंकि अगर ड्रेनेज अच्छा होगा तो फिर हमारे पौधों में पानी नहीं रुकेगा, और पानी अगर रुक गया तो फिर मिट्टी में अगर अच्छी भुरभुरी पोरस मिट्टी नहीं है तो पानी रुकेगा और जड़ गल जाएगी पौधों की, तो पौधे हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से कह देते हैं कि बारिश में ख़राब हो गए, बारिश में पौधे ख़राब नहीं होते हैं, वो जड़ में पानी रुकने से ख़राब होते हैं। तो मैं पूरे गार्डन में झांक झांक कर देख ही रही थी कि कहीं पर पानी, देखिए किसी भी कंटेनर में आपको एक बूंद पानी खड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पानी ड्रेन आउट हो रहा है। और बारिश का पानी पड़ते ही सब्जियों में भी देखिए रौनक सी बढ़ गई है, नहाए धोए से साफ़ सुथरे पत्ते हो गए। और मेरे यहाँ तो फिर भी रोड साइड है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ उड़ कर इनके ऊपर पड़ता है। तो अब थोड़ा सा साफ़ सुथरे से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा साफ़ सा मौसम हो गया है। क्योंकि बहुत दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी और इतनी धूल मिट्टी भी हो रही थी, आंधियाँ वांधियाँ भी चलती रही। तो अभी बारिश लगातार जब हुई तो सारे पेड़ पौधे जो हैं साफ़ सुथरे से हो गए हैं, वातावरण भी थोड़ा साफ सा हो गया है। नहीं तो बहुत ज़्यादा घुटन वाला वातावरण इस टाइम पर हो गया था जब आंधियाँ सी चल रही थी। तो अभी पौधे में भी देखिए जो भी पौधे हैं सब्जी वाले उनमें रौनक सी आ गई है, फल फूल आने लग गए हैं उनके ऊपर। और ये बहुत ही अच्छा मौका है और मौसम है। अगर आपने बरसात वाली सब्जियां जो अभी बेल वाली या दूसरी सब्जियां लगानी है तो आप इस टाइम पर लगा सकते हो और कटिंग भी लगा सकते हो। काफ़ी सारे पौधों की कटिंग इस टाइम पर लग जाती है। तो सारे ही पौधे मेरे देख लीजिए जितने भी गमले हैं सभी खाली हैं, किसी में पानी नहीं रुका। और अगली बात है, जब हम फूलों वाले पौधों के नीचे जैसे ये रखे हुए हैं ना हमने, तो इनके नीचे हम छोटे गमले जो होते हैं गर्मी में बार बार सूखते हैं तो उनके नीचे हम ट्रे वगैरह लगा देते हैं।
तो तीसरी गलती हम यही करते हैं कि वो ट्रे लगा तो देते हैं हम गर्मी के मौसम में, लेकिन बरसात आने पर हमें ध्यान नहीं रहता, हम हटा नहीं पाते उनको। और पानी जब भर जाता है नीचे ट्रे में भी और ऊपर से भी पानी पड़ता रहता है, जैसे लगातार बारिश हो रही है, तो फिर हमारे गमले जो हैं उनके नीचे पानी भर जाएगा और जो पौधों की जड़ें हैं उनमें से पानी तो ड्रेन होगा नहीं, तो फिर वो पौधों की जड़ों में गलन हो जाएगी, गल जाएंगी जड़ें और पौधे सूख जाएंगे। तो भाई इतना सारा मौसम जो है बारिश का बना हुआ है, अभी भी बादल यहीं पर खड़े हैं, कहीं नहीं गए। और ग्रीन नेट देखिए, ग्रीन नेट मैंने इधर से जो जाल पड़ा था ये रस्सी वाला इस पर छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ से मंकी घुस जाते हैं ना, और इधर वाली हमने ग्रीन नेट हटा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं हटाई है तो हटा दीजिए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इतनी ज़्यादा धूप नहीं होगी कि हमारे पौधों को उस तरीके से झुलसा सके जो मई जून की गर्मी में झुलसा रही थी। तो अभी ग्रीन नेट को हटा देना ही सही रहेगा, ताकि हमारे पौधों में अच्छे से बारिश से पानी पड़े और साफ़ सुथरे हमारे पौधे हो जाएं। तो भाई मैंने ऐसे ही किया है, कुछ बेलें तो सूखी लगी हुई हैं यहाँ जो पिछले टाइम हटाई थी, और कुछ ये नई बेलें जो हैं ग्रोथ कर रही हैं। अभी ये फ्रूटिंग भी करने लग जाएंगी, फूल खिलने लग गए हैं इनके ऊपर। और एक गलती हम ये कर देते हैं कि सीधे सीधे देखिए ये जैसे नीचे रखे हैं ना, अभी मैंने बारिश शुरू हुई और उससे एक दिन पहले यानी परसों ही भरकर मैंने ये यहाँ देखिए इन बाल्टियों में भिंडी के बीज भी लगाए थे, कुछ खीरे के। तो यहाँ ऐसा है कि सीधे सीधे छत पर अगर आपके भी गमले रखे हुए हैं तो उनको उठा दीजिए। मैं भी अभी इनको रैक पर रखवाऊंगी अंदर, जो स्टैंड बने हुए हैं उन पर, और ये ईंटों पर रखवाऊंगी बड़े बड़े जो रखे हुए हैं। और देखिए बेलें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। देखिए ये कचरे में लगी हुई बेलें कैसे बढ़ रही हैं फटाफट से, जैसे ही इनको बारिश का पानी मिला और इन्होंने रफ्तार पकड़ ली है। और अगला एक काम हमें और भी देखना है कि हमारा जो ड्रेनेज होल है, जहाँ से हमारी पूरी छत का पानी ड्रेन आउट होता है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता पाइप का जो होता है, उसके आसपास कोई कचरा वचरा या घास वास तो नहीं पड़ी है जिसकी वजह से पानी रुक जाए। या देखिए मैं ये भी देखने आई थी चेक करने कि पानी तो कहीं नहीं रुक रहा है इसकी वजह से, लेकिन नहीं, पानी जा रहा है सारा का सारा। तो आपको भी ये चेक कर लेना है कि आपके जो ड्रेनेज होल है छत का, तो उसका पानी जो है निकल रहा है या नहीं। और उसके अगली गलती ये है कि हम लोग मिट्टी ऐसे ही छत पर छोड़ देते हैं कहीं, तो उसको हम सेव करके रख लें। देखिए बारिश से पहले मैंने इस ड्रम में भर कर रख ली, क्योंकि अभी क्या होता है मौसम ऐसा है कि गीला गीला सारे में होता है, और जब हमें कोई पौधा वौधा लगाना होता है या कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है तो फिर हमें सूखी मिट्टी नहीं मिलती। तो मैंने तो यहाँ पर बाल्टे में भी और उस ड्रम में भर के रख ली है। और आप अगर पॉलीथीन वाले थैले वगैरह हैं तो उनके अंदर भी भर कर रख सकते हैं, या कहीं अंदर जगह है तो वहाँ रख लीजिए। मेरे पास नहीं थी अंदर जगह, तो मैंने यहीं छत पर ही रख दी है इन ड्रम और बाल्टे में डाल करके। तो आप खाद मिट्टी को इस तरीके से सेव करके रख सकते हो ताकि वो बारिश में ना गीली हो, और फिर आप आसानी से उसमें पौधे वौधे डालने हों लगाने हों तो लगा सकते हैं। तो भाई ये थी कुछ गलतियां, अगर हम ना करें तो अपने गार्डन को हम बहुत ही हरा भरा और अपनी छत को भी बचा सकते हैं लगातार इस बारिश से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी वाली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी